आपको कोडिंग नहीं आती है और आप ऐप बनाना चाहते हैं या वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए एआई बिल्कुल सही है। एआई नेम इज bolt.diy। ये 100% फ्री है और ये ओपन सोर्स है। आप कोई भी ऐप इसके थ्रू बना सकते हैं, कोई भी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं और कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कोडिंग राइट करने की। सिंपली आपको प्रॉम्प्ट देना होता है, सिंपली यानी इंग्लिश में सेंटेंस राइट करना होता है और जिस टाइप का आप ऐप बनाना चाहते हैं उस टाइप का ऐप ये बना करके दे देगा। तो bolt.new हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, जिसमें bolt.new को यूज़ करके देखा था कि कैसे bolt.new से हम लोग कोई भी ऐप डेवलप कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। बट bolt.new में आपके सामने जो प्रॉब्लम आती है वो इशू ये आता है कि वो पेड है। यदि हम लोग जा करके यहाँ पर देखें, इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो मंथली टोकन मिलता है वो मिलता है अराउंड 1 मिलियन के अराउंड। तो 1 मिलियन का के अराउंड जो मिलता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। वो विद इन मतलब 1 या 2 ऐप जैसे ही आप बनाएंगे वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो प्लान है उनका वो है $20 मंथली प्लान, जिसमें 10 मिलियन टोकन मिलता है, नहीं तो फिर $50 में जाना पड़ता है जो कि कॉस्टली पड़ता है। तो आज इसी के लिए ये जो मैं AI डिस्कस करने जा रहा हूँ bolt.diy, ये बिल्कुल फ्री है और इसमें और भी कुछ फीचर्स हैं। So bolt.new was developed by StackBlaze. bolt.new is a modern development environment that runs entirely in योर ब्राउजर। तो ये ब्राउजर में रन करता है और आप लोकली यहाँ पर अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे रन करके कोई भी ऐप बना सकते हैं। वहीं पे bolt.diy जो अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है, It was originally started by Core Medin। एक्चुअली में Core Medin is a YouTuber, ये है यूट्यूबर, और इसने अभी रिसेंटली bolt.diy को बनाया। एक्चुअली में ओपन सोर्स है तो मेन वर्क तो कोर मेडिन ने ही किया, बट अब इस पे पूरी कम्युनिटी जो है वो काम कर रही है। Quickly grown into a massive community effort to build the best open source AI coding assistant। तो इस पे पूरी कम्युनिटी और भी काम कर रही, क्योंकि ओपन सोर्स है, कोई भी इस पे काम कर सकता है और ये बेस्ट ओपन सोर्स AI कोडिंग असिस्टेंट बना रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है और इस पे कोई भी ऐप इजीली हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस। हम लोग कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे और कैसे इसके थ्रू कोई भी ऐप डेवलप करेंगे, ये पूरे प्रोसेस को अभी देख लेते हैं। इट विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में गिट इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली आपको जाना है, ये मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इससे आपको गिट इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद node.js को इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से लिंक पे जा करके, एंड देन इसके बाद ये कुछ सेटिंग्स है, मतलब कुछ और भी इंस्टॉल करना है, उसको देख लेते हैं कि कैसे हम लोग उसके बाद bolt.diy को रन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यदि ये मतलब पावर सेल आपके में पहले से ही इसका इनेबल कर चुके हैं तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं इनेबल किए हैं तो सिंपली आपको क्या करना है कि पावर सेल में जाना है। यहाँ पर सिंपली टाइप करना है पावर सेल और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, यस कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप आ जाते हैं सिंपली इस प्रॉम्प्ट को, इस कमांड को यहाँ पर रन कर देंगे, जिससे कि ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये मैं कर दूंगा तो ऑल कर देगा और ये हो गया। मैं ऑलरेडी कर लिया था तो ये मेरा हो गया। तो ये आपको कर लेना है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि ये जाना है और कोई भी, सपोज दैट मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं डाउनलोड फोल्डर है, यहाँ पर आ करके सिंपली एक फोल्डर यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेंगे। कोई भी फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर का नाम सपोज दैट इंस्टॉल रख देते हैं और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन इन टर्मिनल करना है। जैसे ही करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। जब यहाँ पर आ जाना है देन यू नीड टू
गो हियर और इसमें आपको चले जाना है गिटहब का ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आपको आ जाना है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आने के बाद से और नीचे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये दे देता है, ये पूरा स्टेप्स यहाँ पर बताया है 1 बाय 1, वही मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इजीली हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, जब वहाँ पे चले गए आपको कॉपी कर लेना है इसको, गेट, मैं आ गया इस प्रॉम्प्ट में आ जाता हूँ और इसको कॉपी कर लेना है गिट क्लोन। और ये जो इसका पूरा यूआरएल है गिटहब का जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, इस यूआरएल को पूरा कॉपी करना है। तो गिट क्लोन देंगे और ये करेंगे, इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ये करेंगे इट विल टेक फ्यू मिनट्स और सेकेंड और उसके बाद इंस्टॉल कर देगा। अब इंस्टॉलेशन हो गया, देन नेक्स्ट प्रोसेस इज आपको सिंपली करना है cdbolt.diy, cd स्पेस bolt.diy। हाँ, यह सिंपली, सो सॉरी। cdbolt.diy करना है, इंटर प्रेस करना है। अब आप bolt.diy फोल्डर में आ गए हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे भी जाएंगे, यदि इनके वेबसाइट पे भी जो गिटहब का है रेपो, तो वहां पे भी जा करके देख सकते हैं। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना होता है, npm install -ga और फिर इंस्टॉल प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज। एक्चुअली में जितने भी डिपेंडेंसीज हैं उनको इंस्टॉल करना होता है, तो बस वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। सिंपल स्टेप्स हैं, आप यहाँ पे आ गए, इसको आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर सिंपली ये दे देना है। तो ये सारे डिपेंडेंसी जितने भी होंगे वो इंस्टॉल कर लेगा। जैसे इंस्टॉल कर करके यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपको इंस्टॉल कर लेना है pnpm इंस्टॉल, इस पे आएंगे, ये इंस्टॉल कर लेना है। इट विल जस्ट टेक फ्यू मिनट्स और उसके बाद से आपको इंस्टॉल कर करके दे देगा। वही सेम चीज यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है जो गिटहब के रेपो में DIY ने दिया हुआ है। अब हम लोगों ने pnpm इंस्टॉल कर लिया है, जो यहाँ से हम लोगों ने प्रॉम्प्ट दिया था pnpm यहाँ पे इंस्टॉल करके दे दिया। नाउ pnpm को इंस्टॉल करने के बाद pnpm रन dev को इंस्टॉल करना होगा, लेकिन उससे पहले if you are using Google Chrome you will need Chrome Canary for local development। तो आप यदि गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं तो सिंपली आप इसको गूगल क्रोम कैनरी मीन्स क्रोम कैनरी एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड कर लेना है और इसे एग्जीक्यूट कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब ये आपका इंस्टॉल हो जाए, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, जब ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद इसको रन करना है। तो सिंपली pnpm रन dev यहाँ पे जाना है, यहाँ पर, और हमें इसको ये प्रॉम्प्ट दे देना है। जैसे ही हम लोग ये कमांड देंगे, कुछ सेकेंड में या कुछ मिनट लेता है डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम और इंटरनेट, और उसके बाद ये हमें एक यहाँ पर ए लिंक देता है लोकल होस्ट। यही लिंक होगा जिस पे कि हम लोग DIY रन करेंगे। तो अभी भी ये रन कर रहा है, कुछ सेकेंड लेता है और उसके बाद हमें एक कॉपी करके और सिंपली इसी के थ्रू हम लोग पूरा का पूरा DIY का यूज केसेस देखेंगे और रन करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो क्रोम था, क्रोम कैलेंडरी, वो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें इसको दे देते हैं सिंपली। जब ये पूरा रन कर जाए तभी आपको ये URL कॉपी करना चाहिए और वहाँ रन करना चाहिए क्रोम कैलेंडरी में, नहीं तो वो मतलब सही से रन नहीं करेगा। तो अभी मतलब ये 5-7 मिनट्स लेता है अराउंड। इसके बाद इसको आप कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके फिर आप इस
क्रोम कैनरी वाले में डालेंगे तो ये फिर इस तरीके से। सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ board.diy। अब ये आपके सामने ओपन है board.diy। इसमें कुछ बहुत अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, लाइक यहाँ से आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर वॉइस प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं और यहाँ पर आकर के मॉडल सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जैसे चैट करना होता है, जैसे चैट जीपीटी में देते हैं वैसे यहाँ पे चैट करेंगे। और द बेस्ट पार्ट इज दैट वी कैन चेंज द मॉडल, मीन्स कोई भी मॉडल आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब मॉडल इन द सेंस राइक यहाँ पर इतने सारे मॉडल हैं, राइक एंथ्रोपिक आप यदि यहाँ पर देखेंगे तो एंथ्रोपिक का 3.5 सोनेट है, ओल्ड और न्यू हाइको भी है, ये सारे हैं लेकिन ये पेड हैं, यानी इनका एपीआई की आपको पहले पेड करना पड़ेगा। हालांकि बहुत कॉस्टली नहीं होते हैं, वो आप यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। कोयर है, डीप सीक है, गूगल है। गूगल का बेनिफिट्स ये है कि ये टोटली फ्री है, तो गूगल का आप यूज़ कर सकते हैं, डीप सीक यूज़ कर सकते हैं, ग्रॉक यूज़ कर सकते हैं और भी कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं, बट अदर मॉडल्स आर पेड और उनका एपीआई की को पहले आपको पे करना होता है एंड देन यू कैन टेक एपीआई की और फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टोटली फ्री में जनरेट करने जा रहे हैं, इसलिए गूगल का हम लोग यहाँ सेलेक्ट करते हैं, वो भी गूगल का 2.0 फ्लैश मॉडल जो कि बहुत पावरफुल है और गूगल ने अभी रिसेंटली इसे लॉन्च भी किया है। तो यहाँ से आपको मॉडल सेलेक्ट करना है, उसके बाद एपीआई की यहाँ पर डालना है। एपीआई की के लिए सिंपली आपको यदि गूगल का जेमिनाई का 2.50 फ्लैश मॉडल का एपीआई की लेना है तो उसके लिए सिंपली आपको आ जाना है AIstudio.google.com में और यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे गेट एपीआई की पे आना है। आपको गेट एपीआई की पे आने के बाद क्रिएट एपीआई की पे जाना है और यहाँ पर आकर करके कोई भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक जेमिनाई एपीआई और क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे एक न्यू एपीआई दे देगा। उस एपीआई को कॉपी कर लेना है, मैंने ऑलरेडी जनरेट कर लिया है तो मैंने कॉपी करके रखा है। मेक श्योर कि जो भी आप एपीआई यहाँ पर डालते हैं वो बिल्कुल मतलब एक्सपोज नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका मिसयूज हो सकता है सिक्योरिटी के पर्पज से, तो ये कभी भी ये दिखना नहीं चाहिए। तो यदि मैं ये यूज़ करूँगा भी कहीं दिख भी गया तो मैं ये जब वीडियो अपलोड करूँगा उससे पहले एपीआई की डिलीट कर दूँगा। तो मैंने कॉपी कर लिया है वो एपीआई, सिंपली यहाँ पर आना है और इस आइकन पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आने के बाद इसको मैंने डिलीट करके और न्यू वाला को पेस्ट कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया और एपीआई की सेट हो गया। नाउ लेट्स यूज केसेस और देखते हैं कि कैसे ये ऐप हमें डेवलप करके देता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ यूज केसेस लिखे हुए हैं, उसी को कॉपी कर लेते हैं, सिंपली यहाँ पर देते हैं और मैंने दिया है क्रिएट अ डिजिटल स्टॉप वॉच विथ स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन्स। सिंपली इस पे क्लिक करना है। ओह देयर इज एन एरर, इसका मतलब मेरे एपीआई में अभी कुछ इशू है, तो पहले मैं एपीआई यहाँ पर फिर से मुझे डालना होगा, देन सही हो जाएगा। ओके तो इसके एपीआई की में इशू था, मतलब एपीआई की में नहीं, मैंने जो कॉपी किया था वो सही से कॉपी नहीं हुआ था, तो मैंने अभी कॉपी करके वहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिया। आई होप नाउ इट वुड बी फाइन। और हम लोग फर्स्ट ऐप क्रिएट करते हैं यूजिंग board.diy। तो मैंने सिंपली प्रॉम्प्ट दिया है क्रिएट अ डिजिटल स्टॉप वॉच विथ स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। देखते हैं कुछ ही सेकेंड में हम लोग के सामने ये ऐप डेवलप करके दे देगा। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हो एक कोड यहाँ पे राइट कर रहा होता है और अभी उसी में टाइम लग रहा है। जैसे ही कोड राइट कर लेगा उसके बाद से हमारे पास ये ऐप डेवलप करके दे दिया। सो यू कैन सी दिस ऐप। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रन करता है, यस रन करने लगा। ओके और इसके बाद से यदि इसको स्टॉप करना है हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, रीसेट करना है रीसेट कर सकते हैं। अब सपोज दैट इसका कलर हमें चेंज करना है,
change the color blue. For start, stop and reset बटन, इसको दे देते हैं और यहाँ पर रन करते हैं। इट विल टेक जस्ट फ्यू सेकेंड और मिनट, और उसके बाद से आप देख सकते हो। तो इतना इजी हो गया है कोई भी ऐप डेवलप करने में। इसी ऐप को डेवलप करना होता है यदि एक प्रोग्रामर को, तो बहुत सारे कोडिंग करनी पड़ती है, कई घंटे लग जाते हैं। कोई कोई तो प्रोग्राम या वेबसाइट को डेवलप करने में महीनों लग जाते हैं। और इसको आप देख सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप यहाँ पर इससे क्रिएट कर सकते हैं। एक और ऐप को डेवलप करके देखते हैं। तो ये मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, क्रिएट अ मोबाइल स्टाइल एक्टिव कैलकुलेटर विथ अ स्लीक टच फ्रेंडली इंटरफेस एंड एसेंशियल फंक्शंस। लेट्स सी। And yes, app is ready. Like 50 multiplied by 5 equals to, yes, it's working. तो इस तरीके से हम लोग बस 42 कोई भी मैच करके 45 प्लस 45 इक्वल्स टू 90, तो ये वर्क कर रहा है। आप सपोज दैट इसका कलर चेंज करना है, तो हम लोग कैन यू चेंज द color of calculator to gray. यस, ये चेंज कर करके कलर को भी दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, क्रिएट अ वेब बेस्ड टेम्परेचर कन्वर्टर दैट कन्वर्ट्स टेम्परेचर बिटवीन सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। लेट्स सी। कुछ देर में ही, मतलब 1-2 मिनट में होपफुली ये ऐप डेवलप करके दे देगा। एंड यस, ऐप इज हियर। तो इसको हम लोग कोई भी, यस, हाँ, यहाँ पर डालते हैं जो भी 25 सेल्सियस डालते हैं, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। आप भी ऐसे ही कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट इससे डेवलप करा सकते हैं टोटली फ्री में। कोई भी ऐप को डेवलप करने में एटलीस्ट आवर्स या महीनों लग जाते हैं, कोई भी वेबसाइट को भी डेवलप करने में। और यहाँ पर board.diy को यूज़ करके आप कोई भी ऐप, कोई भी वेबसाइट विद इन फ्यू मिनट्स डेवलप कर सकते हैं।